नमस्कार। एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी थी जिसका नाम था अरुणा शानबाग, मगर 42 साल इस देश ने उसे सिसकते घिसटते देखा और उसकी जिंदगी के वो 42 साल का हर दिन हमें शर्मिंदा करते रहा बतौर समाज। आज संभवतः मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल शो मैं आपके सामने, मुश्किल खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं और उसकी वजह यह है क्योंकि ये जहन में आपके सवाल रहा होगा कि अरुणा शानबाग तो 42 साल तक घिसटती रही, जो हालत थी हम सब जानते हैं, मगर जो शख्स उसके लिए जिम्मेदार था, सोहनलाल वाल्मीकि, वो कहां है? आज एबीपी न्यूज सोहनलाल वाल्मीकि तक पहुंचा है। मैं यहां से कोई बहुत बड़े ऐलान नहीं करना चाहता हूं। आज सोहनलाल वाल्मीकि आपके सामने होगा, हम उसे आपके सामने रखेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या उसे प्रायश्चित है, उसे पश्चाताप है 42 साल पहले उस जघन्य अपराध के लिए। मगर सबसे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। इसी साल 18 मई को जान गंवाने वाली अरुणा शानबाग सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो मौत से बदतर जिंदगी की वो दास्तान बन गई जिसे मुंबई के KEM अस्पताल के एक ही बिस्तर पर 42 बरस काटने को मजबूर कर दिया गया। आपने अब तक सिर्फ उसके गुनहगार का नाम सुना होगा, लेकिन आज एबीपी न्यूज ढूंढ लाया है उस गुनहगार को। ये वही सोहनलाल वाल्मीकि है जिसकी वजह से अरुणा शानबाग मौत से बदतर जिंदगी जीती रही। सोहनलाल का गुनाह देश के आपराधिक इतिहास का सबसे भयावह गुनाह कहा जाता है, तो इसकी वजह भी है। अरुणा शानबाग उसी KEM अस्पताल में नर्स थी और 23 नवंबर 1973 को उसी अस्पताल में सोहनलाल वाल्मीकि नाम के एक सफाई कर्मचारी ने अप्राकृतिक बलात्कार किया। यही नहीं, कुत्तों की एक चेन से उसका गला घोंटकर जान लेने की कोशिश भी की। अरुणा जिंदा तो बच गई, लेकिन उसे मिली एक ऐसी जिंदगी जिसमें जिस्म तो सांसें ले सकता था, लेकिन उस जिस्म के भीतर मौजूद अरुणा हमेशा के लिए मर चुकी थी। अरुणा अस्पताल के ही एक डॉक्टर से प्यार करती थी और शादी भी करने वाली थी। बदनामी ना हो इसलिए अस्पताल ने बलात्कार की बात पर पर्दा डाल दिया। उसका गुनहगार सोहनलाल पकड़ा तो गया, लेकिन बलात्कार के जुर्म में नहीं, केवल हत्या की कोशिश के जुर्म में सोहनलाल को 6 बरस की कैद हुई और फिर साल 1980 में रिहाई भी हो गई। तब से 45 बरस तक किसी को नहीं पता था कि सोहनलाल कहां है, क्या करता है और उसे अपने किए का कोई पछतावा है या नहीं। जीते जी अरुणा की जिंदगी को जहन्नुम बना देने वाला वो गुनहगार आज आपके सामने है। और सोहनलाल वाल्मीकि तक पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह, जिनसे मैं बात करूंगा, मगर कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं क्योंकि अरुणा शानबाग का दोषी है सोहनलाल। सोहनलाल पर ही लगा था हमले का आरोप। 35 साल बाद सामने आ रहा है अरुणा का दोषी, अरुणा का गुनहगार। अरुणा शानबाग के दोषी तक एबीपी न्यूज हापुड़ पहुंचा, जहां यह शख्स रह रहा था। एक पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे शख्स का इंटरव्यू करना। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आपके सामने कई सवाल होते हैं, आपके जहन में, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपके जहन में एक नाराजगी भी होती है इस गुनाह को लेकर। मगर दूसरी तरफ
ये वो शख्स है जो सजा काट चुका है। सजा किस बात की? बलात्कार की नहीं, सजा दूसरे मामलों की, हत्या की कोशिश और दूसरी तरफ चोरी, मगर बलात्कार की नहीं। रक्षित सिंह ने जब बात की सोहन लाल वाल्मीकि से तो उनके सामने कई सवाल रखे, और यकीन मानिए रक्षित के लिए भी बहुत मुश्किल था एक इंटरव्यू करना, जितना मुश्किल मेरे लिए है आज आपके सामने इस खबर को रखना। तो बगैर कुछ कहे आइए सुनते हैं सोहनलाल वाल्मीकि को। 42 साल तक वेजिटेटिव स्टेज में रहने के बाद 19 मई को अरुणा शानबाग ने आखिर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ऐसे में अरुणा शानबाग की जो 42 सालों तक ये हालत रही, जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार था, आखिर उसका क्या मानना है, क्या उसको पछतावा है इस बात का, यही जानने के लिए टीवी पर पहली बार जो है सोहनलाल वाल्मीकि आप देख सकते हैं, इनसे हम बातचीत करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं हापुड़ ज़िले के एक गांव में, पापरा गांव में, जहां पर सोहनलाल वाल्मीकि रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सोहनलाल वाल्मीकि खड़े हुए हैं। सोहनलाल, अरुणा शानबाग, ये नाम याद है आपको? हाँ। कौन थी वो? कौन थी? आपके साथ वहीं पे हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी? हॉस्पिटल का क्या नाम था? केईएम हॉस्पिटल। केईएम हॉस्पिटल। उस केईएम हॉस्पिटल में क्या हुआ था उस रात? सब मेरे को तो कुछ पता नहीं सब। तो आपको सज़ा हुई, आपने सज़ा काटी है, किस बात की सज़ा काटी है आपने? सब सजा मतलब जो काट के मतलब जो सीधा मतलब अब बहुत ही प्रायश्चित किया सब मेरे को बड़ा दुख लगा। प्रायश्चित है आपको? हाँ, सब प्रायश्चित, अब ये प्रायश्चित लिए सब सिसक में अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। सिसक के ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से किसी ने 42 सालों तक, इससे भी बहुत बदतर ज़िंदगी, या यूं कहेंगे भारत में अभी तक की सबसे बदतर ज़िंदगी 42 साल एक हॉस्पिटल के बेड पर गुजारी है। कोई पछतावा है? पता नहीं साहब, अभी इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं साहब। बहुत ही हुआ क्या था आखिर, अगर आप बताओगे ऐसा क्या किया था आपने जिसकी वजह से आपको सज़ा हुई? अब आप कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, लेकिन सज़ा हुई ना आपको? हाँ, सब सजा तो हुई थी। क्या जुर्म क्या था आपका? अब जुल्म क्या साहब, वो यही था कि मतलब जो वो नर्स के बारे में। क्या था नर्स के बारे में? क्या मतलब आखिर उस रात क्या हुआ था? आप अक्सर ऐसे ही हॉस्पिटल में काम करते थे, आप वहाँ पर सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त थे, वहाँ पर काम करते थे, तो आखिर अरुणा शानबाग के साथ आपने उस दिन क्या किया था? नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया साहब, मैं तो कुछ सब मेरे को कुछ था सब बस। लेकिन आपको जो सज़ा हुई है, मुकदमा जो चला, उसमें कहा गया कि आपने चेन से अरुणा शानबाग का गला दबाया, उसके अलावा आपने बलात्कार किया, नहीं साहब, नहीं। उसके अलावा आपने चोरी की। ये तो सब झूठ है साहब, सब झूठ है, ये सब झूठ है। बलात्कार का सब बलात्कार का झूठ है, लेकिन चोरी तो की? नहीं, चोरी भी नहीं करी साहब मैंने। तो क्या वो चीना डिप्टी में कुछ हो गया। आपने उनकी सगाई हो चुकी थी, अंगूठी चुराई, उसके अलावा इयररिंग्स थे, कानों में पहनने वाली बाली, वो चुराई आपने? नहीं साहब, मैंने नहीं चोरी। तो फिर आपको सज़ा किस बात की हुई? जब आप कोर्ट गए, आपने वकील भी किया होगा, तो आपको सज़ा किस बात की हुई थी, ये तो पता होगा आपको? क्या बताऊँ साहब, बस कटघरे में खड़ा कर दिया साहब, सजा हो। बताया नहीं किसी ने, पुलिस वालों ने जब आपको पकड़ा, गिरफ्तार किया, तो आप कह रहे हैं कटघरे में खड़ा कर दिया, कारण तो बताया होगा ना? अब सब कारण क्या है साहब, बस ऐसे ही। वकील भी किया था आपने? वकील ने आपका केस भी लड़ा था? हाँ साहब, सरकारी वकील था। तो सरकारी वकील ने आपको बताया होगा ना? हाँ, पूछ रहे थे साहब, हम बोले सब कुछ, हमको तो कुछ पता नहीं साहब। पछतावा होता है सोहनलाल? हाँ, पछतावा अब साहब, और अभी इससे भी ज़्यादा क्या पछतावा होगा साहब।
इससे भी ज़्यादा मतलब क्या है, अब क्या स्थिति है आपकी? अब सब बस पछतावा ही पछतावा है सब। घर में कौन कौन है आपके? सब घर वाली है और बच्चे हैं। घरवाली से कभी इस बारे में बात होती है? हाँ सब सब मतलब जो सब नानती देते हैं सब, अब क्या करें सब, सब मेरे ऊपर ही आ गया। घरवाली ने कभी इस बारे में आपको डांटा, आपको कहा कि आपने इतना घिनौना काम किया है? कभी घरवाली ने आपको इस बारे में कहा? हाँ सब किया, वो कहती थी, समझाती थी, क्या साहब हम बोले भाई हमने तो किया नहीं किया, अब क्या करें साहब। अब घर में आपके 2 बेटे हैं, छोटा बेटा है रविंदर, बड़ा बेटा है, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनकी बीवियां हैं घर में। नज़रें मिलाते हुए शर्म आती है? हाँ साहब शर्म तो आती है साहब, अब क्या करें साहब। लगता है आपको कि इस जीवन में शायद आपने इतना बुरा काम कर दिया कि जिसका कोई पछतावा नहीं हो सकता और जिसके लिए कोई सज़ा नहीं हो सकती, लगता है ऐसा? हाँ साहब सब बस बहुत ही बस सजा सी काटते हैं सब। आपकी वजह से किसी और ने भी 42 साल तक सज़ा काटी है। हाँ, सब क्या, हाँ जी सब अब क्या करें, बड़ा अफसोस है इसका हमें तो। आपको लगता है कि अफसोस बहुत छोटा शब्द हो जाता है? जो कृत्य आपने किया, जो काम आपने किया, उसके सामने अफसोस एक बहुत छोटा शब्द है। अब साहब हम पे बस जो भी जुल्म हम पे अब ठान दिए साहब, अब क्या करें, अब हम तो हमारे तो कुछ चला नहीं। गांव में आपका जो पैतृक गांव था, जहां के आप रहने वाले हैं, आपने वो गांव भी छोड़ दिया, अब आप अपने रिश्तेदार नहीं हैं साहब, यहाँ पे आकर रहने लगे? हाँ जी, हाँ वो तो अब ऐसे ही छोड़ दिया साहब, मतलब जो कुछ भाई भाई की परेशानी भी देख के बस चले आए। इस गांव में, पापरा गांव में जहां आप रहते हैं, यहाँ लोगों को पता है इस बारे में? अब सब पता तो है ही, सब कोई पता है सब, क्या पता। गांव के लोगों से मेलजोल है? गांव के लोग? नहीं साहब मैं तो काम से ही आता हूँ, काम से ही जाता हूँ, बस शाम को अपने चले जाता हूँ, शाम को आता हूँ और सवेरे को फिर काम में चला जाता हूँ साहब। अरुणा शानबाग के लिए, और ये बहुत सीधा और सच्चा सवाल है सोहनलाल जी, और मैं चाहता हूं कि आप दिल से इसका जवाब दें। अरुणा शानबाग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब मैं तो अब बहुत ही मतलब जो अफसोस है हमारे लिए बेचारे ने, क्या करें। गलती है आपकी, मानते हैं आप, अफसोस है आपको? अब सब गलती मेरे तो कुछ, अब सब मुझे तो कोई पता नहीं, सब मेरे पर सब मैं तो जो। तो टीवी पर पहली बार एबीपी न्यूज़ पर सोहनलाल अरुणा शानबाग केस में, जिसमें 42 साल तक अरुणा शानबाग वेजिटेटिव स्टेज में रही और 19 मई को आखिरकार दुनिया को अरुणा शानबाग ने अलविदा कह दिया। जिस पर व्यक्ति पर आरोप थे, जिसने सज़ा काटी है इसकी, सोहनलाल वाल्मीकि, उनसे हमने बातचीत की। साफ तौर पर कहना है कि उनको अफसोस है, जो भी कुछ हुआ उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं, अफसोस है। लेकिन क्या ये अफसोस शब्द काफ़ी है अरुणा शानबाग के लिए? रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, पापरा। एक बहुत ही खूबसूरत नाम अरुणा शानबाग, एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी अरुणा शानबाग, और उसके वो 42 साल। हम एक सभ्य समाज हैं, इस पर हर दिन हम पर सवाल करता रहा, और हम सब जानते हैं कि अब से जस्ट कुछ ही दिनों पहले अरुणा शानबाग नहीं रही, तो ये सवाल सबके जहन में था कि कहां है वो सोहनलाल वाल्मीकि।
और जैसे कि मैंने इसी रिपोर्ट से पहले आपको बताया, इस इंटरव्यू से पहले आपको बताया कि बहुत मुश्किल होता है एक टेलीविजन चैनल के लिए, एक पत्रकार के लिए ऐसे इंटरव्यू को करना। और हमारे संवाददाता रक्षित सिंह ने बहुत ईमानदारी से आपके सामने वो इंटरव्यू किया, वो सवाल रखे। रक्षित खुद मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आभा सिंह भी हैं जो कि महिला अधिकारों से जुड़ी हैं, वकील हैं, उनसे भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले रक्षित, मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है आज मेरे पास, मगर जो एक चीज मैंने बराबर नोटिस की इस इंटरव्यू में कि वो प्रायश्चित की बात करता है, अफसोस की बात करता है, मगर अभी भी डिनायल में है। वो अपने गुनाह को मान नहीं रहा है। रक्षित, बिल्कुल अभिसार, जब सोहनलाल से बात करनी शुरू करी उससे पहले निश्चित तौर पर मैं भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सवाल क्या होंगे, किस तरीके से बात होगी। लेकिन जैसे ही वो शख्स सामने आया, बातचीत करने के लिए राज़ी हुआ, तो सवाल जिस क्रम में निकले तो निश्चित तौर पर वो दिल से थे। और सबसे अहम बात ये थी कि प्रायश्चित करने की बात जो है वो सोहनलाल लगातार कर रहा है। पछतावा है, प्रायश्चित है, माफ़ी मांगता हूँ, सिसक सिसक कर ज़िंदगी जी रहा हूँ, इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे ही शब्द आता है बलात्कार, जैसे ही शब्द आता है चोरी, जैसे ही आता है अटेम्प्ट टू मर्डर, जो चार्जेस सोहनलाल पर लगे थे, तो एकदम डिनाइल के मोड में आ जाता है सोहनलाल। लेकिन पूरे इंटरव्यू में ये साफ है अभिसार के कई बार प्रायश्चित सब जो है वो बोला है सोहनलाल ने। उसके अलावा परिवार के जो अन्य लोग हैं वो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी सर एक बात और है कि अधिकांश लोग जो उस गांव में, पारपा गांव में रहते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब हम गांव में पहुंचे, गांव में जाने के बाद में लोगों से पता किया कि सोहनलाल वाल्मीकि का घर कहाँ पर है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। उसके बाद में जब हम उनके मोहल्ले में पहुंचे तो जो ग्राम प्रधान थे उनको लेकर के गए, तो उन्हें भी नहीं पता था। तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ग्राम प्रधान को भी नहीं पता, जो शख्स 20 साल से गांव में रह रहा है। तो इस तरीके से शांत एक तरीके से जीवन, सुबह चले जाना नौकरी पे, शाम को आ जाना, तो कहीं ना कहीं दिल में वो जो भी उनके भावना होगी सोहनलाल के, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो शख्स ज़्यादा किसी से संबंध गांव में भी नहीं रखता। विसार जी रक्षित आप मेरे साथ बने रहिए। आभा सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं। आभा सिंह, इससे पहले भी आप मेरे साथ कई डिबेट्स में जुड़ी हैं, आपने इस इंटरव्यू को देखा, पहला ख्याल आपके जहन में क्या आया? देखिए, जिस तरह वो डिनायल में है, लेकिन उससे उसकी सज़ा कम नहीं हो जाती। वो मैं तो सबसे पहले मीडिया को सलाम करूंगी कि आपने ढूंढ के निकाला, और शायद ये पुलिस के लिए मिसाल होनी चाहिए कि कितने विटनेसेस को वो ढूंढ के नहीं निकाल पाते। लेकिन ये जरूरी है कि इसको एंड तक ले जाया जाए। वो जरूर डिनायल में है, लेकिन कानून क्या कहता है हमको वो दिखाना है, और ये एक मैसेज भेजना है क्रिमिनल्स को कि आपको जो है कानून के हाथ पकड़ के ले आएंगे। अगर आपने कोई गुनाह किया है उसकी सजा मरते दम तक आपको दी जाएगी। वो एक वकील होने के नाते, एक महिला राइट्स की एक्टिविस्ट होने के नाते हमारी फर्ज बनती है, ड्यूटी बनती है। लेकिन कष्ट की बात है कि अभी तक मुंबई पुलिस ने 173(8) के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी, क्यों नहीं इनके ऊपर मर्डर का, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का था, क्यों नहीं इनके ऊपर 302 की अभी तक FIR की गई? क्या पुलिस इंतजार कर रही है कि मीडिया आएगी उनको देगी? तो पुलिस की ड्यूटी पे, पुलिस के रोल पे जरूर क्वेश्चंस उठते हैं। आभा जी, आप मेरे साथ बने रहिए। उसका परिवार, आपने सुना था जब रक्षित ने सवाल पूछा, उसका एक परिवार भी है, और सच तो यह है कि उसके गुनाह का बोझ उसके परिवार पर भी है, जिसका कोई दोष नहीं है। और आज हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसका परिवार इस गुनाह के बोझ तले किस तरह से जी रहा है। वो शख्स डिनायल में है, वो अफसोस की बात करता है, वो प्रायश्चित की बात करता है, मगर अपने गुनाह को अब भी नहीं कबूल रहा है। मगर उसका परिवार क्या सोचता है, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। जितना वीरान ये रास्ता है, उससे ज्यादा हैरान करने वाली दास्तान यहाँ छुपी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की उस सड़क पर जो जाती है पारपा गांव की तरफ। ये वो गांव है जहां पर अरुणा शानबाग का कातिल सोहनलाल वाल्मीकि पिछले 20 साल से रह रहा है। ऐसे में ABP न्यूज़ अब बढ़ रहा है पारपा की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं सोहनलाल वाल्मीकि से, क्या आखिर उसको इस कुकृत्य के लिए कोई पछतावा भी है?
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है ये छोटा सा गांव पारपा। इस गांव के इस छोटे से घर में रहता है अरुणा शानबाग का गुनहगार सोहनलाल वाल्मीकि और उसका परिवार। सोहनलाल खुद रोज सुबह साइकिल से 15 किलोमीटर दूर मजदूरी के लिए एक सरकारी दफ्तर में मजदूरी करने जाता है और दिन ढलते लौट आता है। एबीपी न्यूज ने उसके परिवार से जानने की कोशिश की कि वो सोहनलाल, जो कभी मुंबई के केईएम अस्पताल में वार्ड बॉय की आरामदेह नौकरी करता था, वो अब किस हाल में है। घर पे बच्चे परेशान हैं, हारी बीमारी, मांग मांग के पैसे लेके डॉक्टर को दिखाते हैं बच्चे को। कोई ऐसी जॉब नहीं लग रही, बड़े भाई की नहीं, मेरी भी नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बेलदारी करते हैं, ऐसे ही अपना काट रहे हैं टाइम को। आज चले गए, कल चले गए, परसों रुक गए, 4 दिन चले गए, 10 दिन रुक गए, ऐसे खा कमा रहे हैं सर। इससे ज़्यादा क्या परेशानी चलेगी। और ये भी मजदूरी कर रहे हैं, तसला ढो रहे हैं, गारा काट रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या परेशानी आएगी सर। जो कुछ इन्होंने भुगता वो तो भुगता ही, पर इसलिए जो ये अपने जॉब पे रहते तो हमको काहे को भुगतना पड़ता। हम भी शायद वहीं लग जाते या कहीं और लगते उसमें। हमको भी कहीं नौकरी मिलती, अच्छे लिखते पढ़ते, पैसा होता घर में तो हम भी लिखते पढ़ते, अच्छा दिमाग हो जाता, हम भी समझदार हो जाते। इसलिए हम भी अंगूठा टेक हैं, जितना हम पे देखो बात बननी है इतना हम बोल रहे हैं। ये सवाल आपके मन में भी होगा कि क्या सोहनलाल के परिवार को उसके गुनाह के बारे में पता था। बेटा बताता है कि उसने अरुणा शानबाग का नाम तब सुना जब वो 10 साल का हो चुका था। आपको पता होगा कि वो बिस्तर पर ही रहीं, होशो हवास भी नहीं था उनको किसी तरीके से। पता है अरुणा शानबाग की ये पूरी कहानी, पूरी दास्तान, किस दर्दनाक एक तरीके से ज़िंदगी उन्होंने जी है, इस बारे में पता है आप लोगों को? देखो ये कुछ, जब हम 10 साल के हुए थे, हम अनपढ़ आदमी हैं, अखबार तो हम पढ़ते नहीं हैं, हमें किसी लोगों ने बताया था। उन्होंने 40 साल ये गुजारी हैं, बेड पे पड़ी हैं, उनको कोई होश नहीं है, गंभीर हालत में है, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। इस समय में उनका जो बिल्कुल जीवन व्यक्त कर दिया है, बिल्कुल जीवन उनका। वो न हंसने में नहीं, बोलने में नहीं, खाने में नहीं, पीने में नहीं, उनकी ज़िंदगी में अंधेरा कर चुके हैं ये। तो हमको ऐसे पता चला था। हमको तो इन्होंने आज तक बताया नहीं था अपने दिल से, पर भाई ने अखबार पढ़े थे, उसने ही बताया था हमको। हमारी माँ को भी ऐसी ऐसी बात चल रही है, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। कुछ खबर अखबार से मिली तो कुछ सुनी सुनाई बातों से, लेकिन खुद सोहनलाल वाल्मीकि ने अपने परिवार को 42 साल पहले मुंबई के केईएम अस्पताल में अरुणा शानबाग के साथ हुए गुनाह के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। इन बारे में बात हुई थी इनसे, ये बोल रहे थे, इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दे पाते थे। इनको हार्ट अटैक, साथ दिल में धड़कन और ये बीपी लो, बीपी हाई हो जाना, ये इनका हरकत रहती थी और ज़्यादा कुछ हालत ख़राब हो जाती थी। तो हम बोलते थे, अब इनसे फिर जवाब नहीं दे पाते थे हमसे भी। जिक्र तो दूर, सोहनलाल तो अपनी जड़ों को भी काट गया। सोहनलाल का पैतृक गांव बुलंदशहर के दादूपुर में हुआ करता था, लेकिन 20 साल पहले भाई से झगड़ा हुआ और वो अपने ससुराल यानी यहाँ पापरा गांव चले आया। पत्नी को भी अरुणा शानबाग के बारे में पता था, लेकिन सोहनलाल ने उनसे कभी कोई चर्चा नहीं की। नज़र तो नहीं मिलाते सर परिवार में, कभी माँ से मिलाते हैं नज़र, कभी माँ के दौरे जाते हैं, बात करते हैं, कुछ खास जैसी घर की बात है, क्या स्थिति चल रही है या कोई हारी बीमारी हो जाती है, तब इनको पता चलता है, तब देखते हैं बस। और नहीं तो घर पे रहते हैं फिर। और इनको कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रखते, अपने बारे में प्रॉब्लम रखते हैं ज़्यादा। मेरे को ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा कर दिया, तो ये अपने दिमाग में घोलते रहते हैं इस बात को कैसे, और हरदम घर में चिढ़ाने से रहते हैं ये। हमको भी परेशान रखते हैं, पूरे परिवार को भी। पता नहीं क्या हवा घुसी हुई है इनके अंदर। अब सोहनलाल के परिवार में 2 बेटे हैं। एक तो छोटा बेटा रविंद्र, जो अपने पिता को आज तक माफ नहीं कर पाया, और एक उसका बड़ा भाई किशन। 2 बहुएं भी हैं, जिन्हें अरुणा शानबाग के साथ हुए हादसे की जानकारी उसकी मौत के बाद ही मिली। क्या मानना है आपकी पत्नी का और आपके बड़े भाई की पत्नी का? उनका देखो यही कहना है, तो देखो जो गलती होगी सो होगी। अभी ना आगे कोई ऐसी हरकत, वैसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर ये बहुत गलत किया है जैसे भी, और समझना सोचना चाहिए था इनको बहुत कुछ पहले ही। और ये देखो ये सब दुनिया में अफवाह उड़ रहा है, इसकी वजह से सब में हमको भी नज़र झुकानी पड़ती है, पूरे परिवार को। सोहनलाल का अपना बेटा अब भी उसे माफ करने को तैयार नहीं है। पर ये बात गलत हुई है, या तो आपको उन्होंने, जैसे उनका हाल हुआ है, या तो तुमको ही गोली से मारा जाता है, फांसी पे लगाया जाता है, उस समय में ये काम होना चाहिए था। अब ये पीछे पीछे लफड़ा डोल रहा है, अब ये खाऊं में तुम्हें अच्छा लग रहा है उनकी,
ये तो आपको ही सोचना चाहिए था आगे पीछे। ये आपने ऐसा कदम उठाया तो आगे पहले सोचते पीछे क्या होना, आगे क्या होना है। सोहनलाल के पैतृक गांव यानी दादूपुर का घर गिर चुका है और अब उसकी उम्र 70 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। मजदूरी एकमात्र सहारा है। एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं उस शख्स को जिसने बर्बाद कर दिया था अरुणा शानबाग को। सोहनलाल वाल्मीकि, वो शख्स जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि हमारे जहन में जब भी हमने अरुणा शानबाग को उस बिस्तर पर घिसटते हुए देखा, एक सवाल हमेशा आता था कि जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है वो आखिर कहां पर है, वो किस तरह से जी रहा है। एबीपी न्यूज के रक्षित वहां तक पहुंचे, उसका इंटरव्यू किया। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ रेखा अग्रवाल और आभा सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं सोहनलाल वाल्मीकि, क्या उसे अपनी इस हरकत के लिए पश्चाताप है। सोहनलाल, अरुणा शानबाग, ये नाम याद है आपको? हाँ, कुछ सजा हुई, आपने सजा काटी है, किस बात की सजा काटी है आपने? सब सजा मतलब जो काट के मतलब जो सीधा मतलब अब बहुत ही प्रायश्चित किया साहब, मेरे को बड़ा दुख लगा। प्रायश्चित है आपको? हाँ, सब प्रायश्चित, अभी ये प्रायश्चित लिए साहब, सिसक में अपना जिंदगी काटते हैं साहब। आपको जो सजा हुई है, मुकदमा जो चला, उसमें कहा गया कि आपने चेन से अरुणा शानबाग का गला दबाया, उसके अलावा आपने बलात्कार किया, नहीं साहब, नहीं, उसके अलावा आपने चोरी की। ये तो सब झूठ है साहब, सब झूठ है, ये सब झूठ है, बलात्कार का सब। पछतावा होता है सोहनलाल? हाँ, पछतावा साहब, और अभी इससे भी ज्यादा क्या पछतावा होगा। घर में कौन कौन है आपके? सब घर वाली है और बच्चे हैं। घरवाली से कभी इस बारे में बात होती है? हाँ साहब, सब मतलब जो सब नानती देते हैं साहब, अब क्या करें साहब। इस जीवन में शायद आपने इतना बुरा काम कर दिया कि जिसका कोई पछतावा नहीं हो सकता और जिसके लिए कोई सजा नहीं हो सकती, लगता है ऐसा? हाँ साहब, सब बस बहुत ही बस सजा सी काटते हैं सब। ये शख्स प्रायश्चित की बात कर रहा है, अफसोस की बात कर रहा है, मगर अपने गुनाह को कबूल करने से इनकार कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रेखा अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, आपने इस इंटरव्यू के बड़े हिस्से को भी देखा और अभी हमने फिर अपने दर्शकों के लिए उस इंटरव्यू के कुछ अंश सुनाए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आपने इस इंटरव्यू को देखा? देखिए, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो सोहनलाल वाल्मीकि है, ये एक क्रिमिनोलॉजी का और एक साइकोलॉजी का विषय है। वो टोटल डिनाइल मोड के अंदर है, जहाँ पर वो शायद उसका मन, उसकी जो कॉन्शियस है, इस बात को, उसका दिल जानता है कि मैंने ये काम किया, उसकी कॉन्शियस जानती है, पर अभी भी इतना बड़ा काम, इतना गलत काम करने के बाद में भी उसमें ये एक मानसिक शक्ति, ये मानसिक इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इस बात को कबूल करे और प्रायश्चित करे कि हाँ, मैंने ये गलत काम किया था, जिसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जाने में अनजाने में ये गलत काम किया। तो ये टोटल डिनाइल मोड के अंदर है। ये अगर साइंस की दृष्टि से देखें, क्रिमिनल साइंस की दृष्टि से, क्रिमिनोलॉजी जो है इंडियन पीनल कोड का या क्रिमिनल लॉ का एक बहुत बड़ा विषय होता है। उसके अंदर एक सोहनलाल वाल्मीकि लगता है कि एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, जिसके अंदर इनकी पूरी जो है मानसिक जांच होनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी घटना होने के बाद में, जिसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने गलत काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है कि उन्होंने गलत काम किया। उनको मालूम है, जिस तरह से मीडिया ने इस बात को कवर अप किया इतने सालों से, अरुणा शानबाग का जो अभी ऐसा नहीं है कि अभी उनकी मृत्यु हुई तभी जाके मीडिया ने इस बात को उठाया। 42 ईयर्स से लगातार ये मामला हम हर जगह देख रहे हैं। तो अब सोहनलाल का ये कहना कि मैंने ये नहीं किया, आप देखिए इनको, ये आंख मिला के आपका जो, और आपके जो रिपोर्टर हैं उनसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। उनकी जो जुबान है, उनकी जो आवाज है, उसके अंदर वो बुलंदी नहीं है जो एक सच्चे इंसान के अंदर होती है। वो एक छाती ठोक के कहते हैं नहीं, मैंने गलत काम नहीं किया, मेरे पर गलत आरोप लगाया जा रहा है।
तो ये एक साइंस का एक बहुत बड़ा विषय है जिसके अंदर हमारी अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाए कि इनके दिमाग के अंदर व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वो अभी तक क्यों मना कर रहे हैं, तो तभी जाके इसकी जो है इस बात की हम सतह तक पहुंच सकते हैं कि इस तरह के जो कितने भी वर्ड्स हम कहें, बलात्कारी कहें, वैशी कहें, दरिंदा कहें, खूनी कहें, ये सारे के सारे शब्द ऐसे आदमी के सामने नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि इनके ऊपर से जो पानी है बिल्कुल है ना, जैसे बतख के ऊपर से पानी निकल जाता है, उसी तरह से सोहनलाल वाल्मीकि भी उसी मिट्टी के बने हुए एक इंसान है। इंसान तो क्या, कैसे मैं कहूँ, दरिंदा ही कहूंगी, जिसको अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं है, अभी तक कोई मानसिक प्रतिक्रिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये शो नहीं करती कि इनको अपनी गलती का कहीं पर एहसास भी है कि नहीं। जी रेखा जी और आभा, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए और आइए अब उस खूबसूरत जिंदगी का रुख करते हैं जिसके 42 साल हम सबको शर्मिंदा करते रहे, अरुणा शानबाग। अलविदा अरुणा, बहुत याद आओगी अरुणा। तुम्हारी ये सादगी, तुम्हारी ये शालीनता, तुम्हारा स्वभाव सब याद आएंगे। बयालीस साल तक तुम जिंदगी की जंग लड़ती रही, तन्हा, एकाकी। 42 साल तक कोमा, कसूर कुछ नहीं, लेकिन 42 साल तक केईएम अस्पताल के एक कमरे में कैद। यहाँ से कुछ ही कदम आगे जाकर जो एक रूम है, फिलहाल वो बंद है, लेकिन इसी रूम में अरुणा शानबाग के उम्र के 42 साल गुजरे हैं। इसी बंद दरवाजे के पीछे अरुणा ने अपनी आधी अधिक जिंदगी गुजारी है। ये जिंदगी संवेदनाहीन थी, वो बधिर थी, लेकिन फिर भी ये जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा खुशियों भरी हो, इसीलिए यहाँ के नर्सेस ने, यहाँ की परिचारिका ने हर तरह के प्रयत्न किए कि अरुणा अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी सके। 42 साल तक तुमने अपनी सांस की डोर को थाम कर रखा, बेरंग हो चुकी जिंदगी में नया रंग भरना चाहा, लेकिन आखिर में सब खत्म। सुबह 8:30 बजे हुई, 4:30-5 के बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। हमारे डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो रिवाइव नहीं हो सके। तुम्हारी मौत के लिए मामूली निमोनिया को कसूरवार ठहराया जा रहा है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि ये सच नहीं है। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार तो इंसान की शक्ल वाला वो हैवान है। तुम्हारे ही अस्पताल में तो वार्ड बॉय था सोहनलाल, हैवानियत की हद पार कर दी थी उसने उस रोज। 27 नवंबर 1973, तुम्हारी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन। रेप की कोशिश, कुत्ते बांधने वाली चेन से हमला। क्या उस दिन सारे शैतान सोहनलाल के भेस में उतर आए थे? में उन पर सोहनलाल वाल्मीकि नाम के एक शख्स ने बलात्कार करने की कोशिश की थी, बाद में उनको मारने की कोशिश की। उसके बाद वो इस स्थिति में उस 1973 के उस दिन से हैं जब उन पर यह हमला हुआ था। सोहनलाल को मिली महज 7 साल की सजा। सजा काटने के बाद वो अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो गया। तुम्हारी जिंदगी एक कमरे में कैद हो गई, उसी केईएम अस्पताल के एक कमरे में जिसमें तुमने न जाने कितने लोगों की सांसों की डोर को संभाला होगा। सोहनलाल वाल्मीकि को 6 साल की सजा दी गई, 7 साल की सजा दी, जिसको 6 साल में परिवर्तित किया गया। 1980 में बाहर आ गया था और बाद में वो वार्ड बॉय के तौर पर दिल्ली में काम भी कर रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस महिला पर यह हमला किया था, वो महिला अब तक कोमा में थी, बोलचाल नहीं पा रही थी और ना ही अपनी ज़िंदगी को जी पा रही थी। ज़िंदगी की उनकी लड़ाई जो है वो खत्म हो गई और अरुणा शानबाग हम सबको अलविदा कहकर अब यहाँ से चली गई हैं। कसूर कुछ भी नहीं, लेकिन 42 साल तक कमरे में कैद रहने के लिए विवश। और वो सारे सपने, तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन सपने अरुणा,
7 फेरों के सुनहरे सपने। वारदात के चंद दिनों बाद ही तो तुम्हारी शादी थी अरुणा, उसी KEM अस्पताल के एक डॉक्टर से जहां तुम काम करती थी। लेकिन 27 नवंबर 1973 की उस मनहूस रात ने तुम्हारे सारे सपनों को तार-तार कर दिया। Aruna was very popular, very good looking, very popular among the staff. ऐसे कहा जाता है कि एक डॉक्टर के साथ उसकी शादी होने वाली थी, KEM में ही वो काम कर रहा था। उसका शादी का सब अरेंजमेंट पूरा हो गया था, एक 8-10 दिन में उसका शादी था। तो अगर एक्टिंग करती तो शायद बड़ी स्टार भी बन जाती थी। ऐसे लोग उसका वर्णन जब लोग करते हैं तो इस ढंग से करते हैं। तुम्हारी शख्सियत में खूबसूरती और हुनर का बेजोड़ मेल था अरुणा, लेकिन तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। बेगुनाह होते हुए भी तुम्हें 42 साल तक कोमा में रहना पड़ा, अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़े रहने की सजा। तुम्हारी इस हालत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। 1 तारीख का हम लोग प्लान कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत पॉजिटिव थे कि अरुणा ICU से उठ के बाहर वार्ड में जाएगी, अपना ये भी बर्थडे वो मनाएगी। अच्छा। इसके लिए हम लोग पॉजिटिव थे, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसको कोई जा नहीं सकता। 42 साल उनका ये ऐसा हुआ हादसा, तो उसने भी इतने स्टाफ लोग, नर्सेस है, लेडी डॉक्टर लोग है, उन्होंने उनका चेहरा अभी तक फूल जैसा रखा है, मुरझाने को नहीं दिया। तुम्हारी ही दोस्त थी पिंकी वीरानी। बेबसी से भरी तुम्हारी हालत को ज्यादा दिनों तक देख नहीं पाई पिंकी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी पिंकी। तुम्हारे लिए दया मृत्यु की गुहार लगाई थी उसने, लेकिन कानून की किसी किताब में तुम्हारी मुक्ति का मार्ग नहीं लिखा था। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गई, मैं अरुणा को मेरे दिल में रखा, मैं कहा लेट्स गो, और मैं गई। और अरुणा की वजह से ये पैसिव यूथेनेसिया लॉ आया, उसको डिनाई हो गया, कोई बात नहीं, वो फाइनली गई। कभी कभी हम छोटे पपी को देखते हैं ना, पैदा हुआ पुप 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 पुप, वो भी उसकी आवाज़ थी। कभी कभी हम सुनते हैं ना कोई पागलों की तरह हंस रहा है, वो भी मेरी अरुणा की आवाज़ थी। वो कभी चुप नहीं थी, और अगर चुप हो जाती थी ना तो उसका सर यूं साइड पे जाता था और उसकी आँख खुल जाती थी, और वो घंटों घंटों ऐसे रहती थी। तारीफ करनी होगी KEM अस्पताल के प्रशासन की। तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा अस्पताल प्रशासन ने। 42 साल तक तुम्हारी देखभाल की, लेकिन आखिर में न दवा काम आई न दुआ। तुम चली गई बहुत दूर, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। अलविदा अरुणा। तो हमारे साथ आभा सिंह और रेखा अग्रवाल लगातार बने हुए हैं। संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, रेखा जी, आपने खुद बताया कि पुलिस का काम बेहद इस मामले में गैर जिम्मेदाराना रहा है। अब क्या, ये मामला 42 साल गुजर चुके हैं, अब क्या? देखिए, जहाँ तक कानून का अगर सवाल उठता है, मेरी नज़र से, मेरे अनुमान से अब कुछ नहीं हो सकता है। जो धाराएं जो लगी थी वो उस समय जो लग जानी चाहिए थी इनके ऊपर धाराएं, सोहनलाल के ऊपर वो नहीं लगाई गई। और जो उन्हीं धाराओं की जो कमी थी, जो जिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कमी थी, उस वजह से सोहनलाल एक छोटी सी सज़ा काट के निकल गया। और जो बलात्कार की सज़ा या अटेम्प्ट टू रेप की जो सज़ा मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिली। अब 42 साल बीतने के बाद में हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इस बात की अनुमति नहीं देता है कि उस व्यक्ति के ऊपर अब 376 की धारा या दफा 302 या दफा 304 की धारा अब लगाई जाए। आभा सिंह, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? आभा सिंह, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 300 CRPC कहता है कि जिसको एक बार किसी जुर्म के लिए सजा दी गई है उसको दोबारा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑफेंस हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आती है तो उसको 300 CRPC के तहत एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट 173(8) CRPC के तहत 42 साल बाद भी। और चूंकि अब अरुण जी बिल्कुल इसमें क्रिमिनल लॉ में कोई टाइम बारिंग नहीं होता। क्राइम आपको 20 साल बाद भी पता चलता है तो तब भी उस पर सजा। रेखा अग्रवाल, आप इसका जवाब देना चाह रही हैं? बहुत
मैं यहाँ पे मैं जो है आभा सिंह जी से मैं यहाँ पे डिफर करूंगी, क्योंकि जो कानून के अंदर आभा सिंह जी जिस बात की कह रही है कि आपने वापस करने की बात नहीं है रेखा जी, जो कानून कहता है नहीं जी, कि मैं अब आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट कानून की बात कर रही हूँ। मर्डर का आप सप्लीमेंट्री आपको मेरे चाहने से नहीं। आभा जी नहीं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 42 इयर्स के बाद में नहीं हो सकती है, बिकॉज जो कारण था अरुणा शानबाग की जो डेथ का जो कारण था वो आपको उस पे ऐड करना पड़ेगा proximity of the crime and the cause of the death has to be connected. So whether the death has resulted after 42 years because of the injuries committed by जो आघात जिस तरह के वार उन्होंने किए थे सोहनलाल ने किए थे, आज 42 इयर्स के बाद में रेखा जी मैं आभा से जवाब ले लूं। जी आभा जी बताइए। शानबाग कोमा से बाहर नहीं आई और कोमा के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो वो कंटिन्यूटी में रही है। अगर वो होश में आ जाती और उसके बाद होता, लेकिन चूंकि वो 42 साल तक कोमा में रह के मर गई, तो इसलिए ये कंटिन्यूटी में आएगा और इसमें मर्डर का मुकदमा पुलिस चला सकती है, जो उसको चलाना चाहिए। और चूंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ, रेप के चार्ज लगाए नहीं गए, तो 376 का भी पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कानून के हिसाब से डाल सकती है। रेखा जी इसका जवाब देंगे आप? मैं इस पे अग्री इसलिए नहीं करती हूं, जहां तक कानूनी पोजीशन की बात है आभा सिंह जी बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु हर केस के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको इंडिविजुअली देखा जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मेरा अनुमान है, हो सकता है कि मैं गलत हो सकती हूं, पर इस केस के अंदर मेरे अनुमान से जो कॉज ऑफ डेथ था, जो एक कंटिन्यूटी ऑफ जो है वो इसके अंदर नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो 42 साल का जो अरसा निकला उसमें ये साबित करना पड़ेगा कि जो कॉज ऑफ डेथ था, जो अल्टीमेट था, ये वही चोटें थी जो सोहनलाल ने 42 साल पहले पहुंचाई थी। तो अगर इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, इमीडिएट अगर डेथ नहीं हुई है, तो उसके अंदर कितनी 42 इयर्स के अंदर मेडिकल जो प्रॉब्लम्स अरुणा शानबाग के शरीर के साथ, दिमाग के साथ हुई, उन सबको हमको लिंक करके रेखा जी जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव नहीं कर पाएगी मेरे अनुमान से। रेखा जी आभा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जाहिर सी बात है कि दोनों की राय मुख्तलिफ है कि इस मामले में और आगे क्या हो सकता है, मगर जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया, एक खूबसूरत जिंदगी 42 साल बाद खत्म हो गई और आज एबीपी न्यूज़ ने आपके सामने उस शख्स को सामने लाया, हम लाए जो उसके लिए जिम्मेदार था, सोहनलाल वाल्मीकि।